नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। इंसानी खोपड़ी और शैतानी दिमाग का ऐसा खेल जिसे सुनकर थर्रा जाएंगे आप। कहते हैं जब परिवार होता है साथ तब हर मुश्किल हो जाती है आसान। अगर परिवार का मुखिया ही हत्यारा निकले तो इंसान भला किस पर करे विश्वास। इटावा सामूहिक खुदकुशी मामले में हुआ कुछ ऐसा ही खुलासा। तीसरी से इश्क और दूसरी से नफरत में एक शैतान ने कर डाला पूरे परिवार का खात्मा। दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन इसमें जब शैतान का वास हो जाए तो ये सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इटावा के सर्राफा कारोबारी के साथ। 11 नवंबर की सुबह इटावा के लालपुरा मोहल्ले से सामने आई एक खबर ने हर किसी को सन्नाटे में डाल दिया था। सर्राफा कारोबारी ने खुद पर चढ़े कर्ज और कारोबार में मिले धोखे की वजह से अपने पूरे परिवार को खत्म कर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तो अभी करवा चौथ की पहले ऐसी बन के हमने आज हम खत्म होने जा रहे थे। बोले ऐसा काम ना करियो, करियो संग ही करियो। जो पूरा व्यवस्था बनाई गई तो उन्हें ऐसा कुछ ऐसा दे दो जो मैं तड़पन ना लगे ज़्यादा, तो इसलिए नींद की गोली दी गई। वो इसलिए हमारी पहले पत्नी जो ख़त्म भई थी ना 2003 में, तो ख़त्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी सबके सामने। केवल जहाँ सब आदमी ख़त्म हो तो तड़प है ना, कष्ट ना हो। तो सबसे पहले मैडम ख़त्म हुई, बाकी बाद अच्छा, फिर हम तो बच गए, 7 डिब्बा चले। आप इसकी बातें सुनकर चकरा गए होंगे, आपके भी दिमाग में कई सवाल कौंधने लगे होंगे। तो जाहिर सी बात है ये सवाल पुलिस को भी परेशान कर रहे थे। जिसके बाद एक एक कड़ी को जोड़ा गया तो कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर यकीन करना नामुमकिन है। कारोबारी ने दावा किया कि एक तरफ घर में उसकी बीवी और 3 मासूम बच्चों के शव पड़े थे, तो दूसरी तरफ वो इटावा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की पटरी पर लेटकर खुदकुशी करने गया था, जहां उसे बचा लिया गया। लेकिन सच ये नहीं है। अब दहलाने वाली स्टोरी का वो सच सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। एक ऐसा सच जिसके मुताबिक ये सामूहिक खुदकुशी का मामला नहीं बल्कि 4 लोगों का कत्ल है। भले ही सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा की पत्नी और उसके बच्चों ने उसकी बातों में आकर खुदकुशी के लिए राजी हो गए हों, लेकिन ये शैतानी साजिश थी। पुलिस के मुताबिक ये साजिश सर्राफा कारोबारी ने तीसरे इश्क के लिए रची थी। इसी साजिश के मुताबिक पहले उसने अपनी बीवी बच्चों की जान ली और फिर करीब 15 घंटों बाद ट्रेन की पटरी पर लेटकर सुसाइड का ऐसा ड्रामा रचा कि पूरे के पूरे शहर के साथ इटावा की पुलिस भी उसके झांसे में आ गई। उसके कहे को सच मान लिया, जो अब बेपर्दा हो गया है। पुलिस को शक तो तभी हो गया था जब ये ड्रामेबाज स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन के सामने लेटा था और इसे बचा लिया गया। उसके बाद इसने मनगढ़ंत कहानी बताई। नहीं, रस्सी से हुई ना। पहले वो लड़की मैडम फंदा हम भी नहीं लगा पा रहे थे, तो वो बेर नीचे गिर रही थी और वो व्यवस्था नहीं बन रही। बोले ऐसा मैं दवाई दे दो घबराहट वाली, और बाकी बात जो तुम्हें करना करिए, मैं लेटा दी पहले। फिर जब सब लोग रस्सी से खत्म भाई, बाकी बात हमने सोची हम तो फंदा इनको नहीं लगा पा रहे, अपने कहाँ से लगा लेंगे, तो हमने सोची हम लड़के कट जाए। पुलिस जांच जब आगे बढ़ी तो क्लियर हुआ
कि आरोपी ने सारे के सारे कत्ल 10 नवंबर की अलसुबह किया था। इसके बाद दिन भर घूमता रहा, टाइम पास करता रहा, लोगों से बातें करता रहा और फिर रात होने पर उसने सुसाइड का ड्रामा किया। इस दौरान आरोपी ने घर से सारी कीमती चीजें गायब कर दी, जिसके बाद पुलिस के सामने एक सवाल ये भी था कि आखिर ये सब इसने किया क्यों। तब कॉल डिटेल खंगाली गई, जिससे असली वजह सामने आई। कॉल डिटेल से पता चला कि आरोपी कानपुर के एक मोबाइल नंबर पर अक्सर बात करता है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि इसकी पहली पत्नी, जिसका कैंसर से निधन हुआ था, उसी की रिश्तेदार का है, जो तलाकशुदा है, जिससे इसका अफेयर चल रहा है। सर्राफा कारोबारी के मास सुसाइड वाली स्टोरी में कई झोल थे। दूसरी पत्नी के घर वालों ने भी कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश वर्मा पर कड़ाई की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। कहानी का क्लाइमैक्स उसी महिला के इर्द गिर्द बुना गया था, जिससे वो फोन पर बात करता था। ये महिला सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा की तीसरी मोहब्बत थी, जिसको लेकर वो अपनी दूसरी पत्नी से अक्सर लड़ा भी करता था। इसी क्लेश को खत्म करने के लिए उसने ये साजिश रची ताकि आगे की जिंदगी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजार सके। उसने धोखे से पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। इस मामले में चूंकि उन्होंने जो आत्महत्या वाली बात कल आई थी कि आत्महत्या की सहमति पूरे परिवार के साथ हो चुकी थी उनकी, लेकिन चूंकि माइनर बच्चे थे और जब बच्चे अधमरे हो गए थे तो उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट भी हुआ है और उसमें लिगेचर मार्क स्ट्रैंगुलेशन भी आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसके आधार पर 103 एक VNS के तहत, जो कि हत्या का मामला माना जाता था, उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इन्होंने नींद की गोली भी सभी को खिलाई थी और स्वयं जो है ट्रेन से कटने के लिए, जैसे कि कल बात आ भी गई थी, ट्रेन से कटने के लिए गए थे, बाद में ये बच गए थे और मेंटली सिक होने के नाते इनको भर्ती कराया गया था। तदनुसार इनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उन्हें पूरी बात बताई, जिसके आधार पर इन्हें 103 एक VNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद अब तक मुकेश वर्मा, उसकी प्रेमिका और 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की तह तक जाने के लिए जांच अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गिरफ्त में आए गुर्गे तो खिलाड़ी और गैंगस्टर की शैतानी साजिश हो गई बेपर्दा। स्पोर्ट्स कोटे से खरीदता था वो सस्ते कारतूस और कर देता था गैंगस्टर्स के हवाले। राष्ट्रीय खिलाड़ी की शैतानी चाल से दिल्ली में फल फूल रहा था अपराध का साम्राज्य। दिल्ली NCR में बदमाश पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे खौफ का माहौल बन गया है। लोग दहशत के साए में हैं। दिल्ली NCR में एक्टिव छोटी बड़ी 11 गैंग अपना साम्राज्य फैलाने के लिए, रंगदारी के लिए लगातार कॉल कर रहे हैं। गुर्गों से फायरिंग और हत्याएं करा रहे हैं, जिसमें अब एक ऐसे गठजोड़ का खुलासा हुआ है जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खुफिया जानकारी के बाद अवैध हथियारों के सप्लायर चेन को ध्वस्त कर दिया। जितेंद्र गोगी गैंग के 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक 14 एडवांस पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। पिस्टल्स थी, काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी फाइन क्वालिटी की पिस्टल्स थी और कुछ मैगजीन्स और कार्ट्रिजेस भी मिले। उसके बाद हमने फिर जब पूछताछ की तो उन्होंने आगे बताया, तो हमने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया। उसमें एक सागर राणा है और एक दूसरा दीपक पंची है। तो 4 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए और इनके पास से टोटल 13 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुई हैं। एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है, 34 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं और 2 जो है मैगजीन्स बरामद हुई हैं। पूछताछ पे इन्होंने बताया, खासकर सागर राणा ने और जो दीपक पंची है,
कि इन लोगों को मैसेज मिला था दीपक बॉक्सर, योगेश टुंडा और कपिल कल्लू का कि ऐसे ऐसे एक खेप आ रही है, खेप में आपको मदद करनी है, खेप आएगी, उसको लेकर अपने पास रखना है और आगे डायरेक्शन मिलने पर आगे की कार्रवाई करनी है। पकड़े गए बदमाशों को जेल में बंद गैंगस्टर दीपक बॉक्सर, योगेश टुंडा का मैसेज मिला था कि बिहार से एक खेप आनी है, जिसके बाद हथियार सप्लायर चेन का पर्दाफाश हुआ है। 4 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। ये 4 क्रिमिनल्स जो हैं, इनको मैसेज मिला था, एक जितेंद्र गोगी गैंग का सरगना है कपिल कल्लू, जो अभी जेल में बंद है, उसके साथी योगेश टुंडा और दीपक बॉक्सर, ये तीनों जेल में बंद हैं। इनको मैसेज मिला था कि वेपन लेके आने हैं बिहार से, सहरसा से, और वेपन लाकर यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज करनी है। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि दिल्ली के गैंगस्टर्स को ये हथियार नेशनल लेवल का शूटर प्लेयर हिम्मत देशवाल सप्लाई करता था। सस्ते दामों में स्पोर्ट्स कोटे से वो कारतूस लेता था, जिसे वो गैंगस्टर्स को बेच दिया करता था। तो इन चारों को गिरफ्तार करके हम लोगों ने पूछताछ की तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो एम्यूनिशन है, 34 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। एक कोई नेशनल शूटर है हिम्मत देशवाल, जो जेल में बंद है अभी, वो इन लोगों को कार्ट्रिजेस सप्लाई किया करता था। उसको आज हम उसको भी अरेस्ट कर लिया है, प्रोडक्शन पे उसको लेके आए हैं, उससे पूछताछ करेंगे और ये पूछने की कोशिश करेंगे कि जो कार्ट्रिजेस उसको अपने स्पोर्ट्स के लिए मिल रहे थे, वो क्यों इन क्रिमिनल्स को दे रहा है। नेशनल प्लेयर और गैंगस्टर्स का यह खेल काफी लंबे समय से चल रहा है। आरोपी नेशनल प्लेयर हिम्मत देशवाल अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से भिवानी जेल में बंद है, जिसे दिल्ली क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए लेकर आई है। शैतानों के इस गठजोड़ का पुलिस ने भंडाफोड़ कर हथियारों और कारतूस बरामद कर लिए हैं। शूटरों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो दिल्ली को दहलाने वाले थे। इस एक्शन के बाद उम्मीद तो यही की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर में अब शांति होगी। तो रिपोर्ट गेडेली। उनकी तकनीकी फरेबियों के जाल से कोई नहीं है छूता। इन शैतानी ताकतों से हर दिन पड़ रहा है किसी न किसी का पाला। डिजिटल ठगों ने कदम कदम पर खड़ी कर रखी हैं मुसीबतें हजार, जो लेते हैं कंबोडिया से ट्रेनिंग, चीन से होते हैं ऑपरेट, और पलक झपकते ही किसी को भी कर देते हैं कंगाल। साइबर शैतान जो लोगों से ठगी करते थे, उनके चाइनीज नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। ये गैंग हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाता था। 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और करीब 11 में से 4 लोगों को जुडिशियल भेजा जा चुका है और 7 लोग अभी भी पुलिस रिमांड पे हैं। पुलिस के मुताबिक ये शातिर शैतानों का गिरोह लोगों को नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया बुलाता था, उन्हें फंसाते थे, फिर उनसे ठगी को अंजाम दिलाते थे। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग के बाद ये गिरोह इन्हीं लोगों के जरिए बैंक खाते खरीदते थे और करोड़ों की ठगी को अंजाम देते थे। हाल ही में हरियाणा के पलवल में साइबर क्राइम टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 11 ठगों को गिरफ्तार किया, जिनमें चाइनीज नागरिकों की संलिप्तता का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार ये मामला 23 अक्टूबर को तब सामने आया जब पलवल के रहने वाले अनिल ने पुलिस से शिकायत की। अनिल को 19 अक्टूबर को एक कॉल आया था, जिसमें ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मामले में गिरफ्तार करने की धमकी दी। इसके बाद अनिल को 72 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और जांच के बहाने कुल 88 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। पलवल साइबर थाने में 23/10/2024 को अनिल कुमार नाम के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसने अपने एफआईआर में यह आरोप लगाए थे कि उसको सीबीआई अधिकारी बता के डिजिटल अरेस्ट करके 88 लाख रुपए का उसके साथ फ्रॉड कर दिया। शिकायत मिलने के बाद से ही हरियाणा पुलिस एक्टिव हो गई थी और मामले की जांच करते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक जांच में चाइनीज गिरोह की संलिप्तता भी सामने आई है। ये भारत में रहकर लोगों के बैंक खाते खरीदने के लिए भारतीय नागरिकों को फंसाते हैं। ये भी सामने आया है कि चाइनीज नागरिक भारतीय नागरिकों को नौकरी लगवाने के बहाने ठगी के लिए कंबोडिया भेजते हैं, जहां पर ठगी करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठगी के बाद सारा पैसा हैंडलर के जरिए चाइना पहुंचाया जाता है। इस रैकेट के खिलाफ कई राज्यों में 101 शिकायतें और एफआईआर दर्ज हैं। ठगों ने अब तक करीब 70 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। जांच में पता चला है कि पकड़े गए आरोपी कई बार चाइना, कंबोडिया, वियतनाम, नेपाल और दुबई की यात्रा कर चुके हैं। इनका निशाना हिंदी भाषी राज्यों में रहने वाले लोग हैं। चाइनीज लोग जो विदेश में बैठ के वहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं और इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इसमें अपने जो हैंडलर कम जो इनके जो एजेंट होते हैं उनके माध्यम से लोगों को ये थ्रेट करते हैं। 11 आरोपियों में से 7 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 31 मोबाइल, 5 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, नकदी और 4 गाड़ियां बरामद की है, जिनमें होंडा सिटी, टाटा सफारी और 2 सियाज कारें शामिल हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में फर्जी सिम कार्ड भी मिले हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे ठगी को रोका जा सके और तुरंत एक्शन लेकर शैतानों को काल कोठरी में भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वे लगाते हैं शादी की खुशियों में सेंध, चोरी का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कराते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं और फिर गहने और कैश लेकर पलक झपकते ही हो जाते हैं छूमंतर। घर में शादी हो तो हो जाइए सावधान, नहीं तो कंगाल कर देंगे ये शैतान। दिल्ली एनसीआर में शादियों में चोरी करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर चोर लाए जा रहे हैं। यह सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया, जो शादी में बेटर और दूसरे काम करने वाले बनकर घुल मिल जाते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक गैंग के 4 लोग पकड़े हैं, जो बैंड बाजा बारात के नाम से जाने जाते हैं। पकड़े गए ये चोर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। ये चोर अपने गांव से बच्चे और महिलाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आते थे, जो बैंक्वेट हॉल में शादियों के दौरान बैग और लेडीज पर्स उड़ा देते थे। चोरी को अंजाम देने के लिए पूरा गैंग बारात घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक फैला रहता था। जगह के हिसाब से चोरों की तैनाती की जाती थी। गैंग को पकड़ा है, 4 लोग पकड़े हैं और ये 4 लोग बैंड बाजा बारात गैंग के नाम से जाने जाते थे। ये चारों लोग मध्य प्रदेश में एक राजगढ़ जिला है, वहाँ से आते हैं और वहाँ पर कड़िया एक गांव है और गुलकेशी एक और गांव है, गुलकेशी भी बोलते हैं उसको। वहाँ से ये लोग आते हैं। इनका बड़ा ही यूनिक मोडस ऑपरेंडी है और आप हैरान होंगे कि ये लोग अपने गांव से दूसरों की फैमिली को ऑन कंट्रैक्ट अनुबंध पर लेकर आते थे। पूरा एक बकायदा वर्बल कंट्रैक्ट होता था दूसरी फैमिली के साथ। उस फैमिली की जो फैमिली मेंबर्स हैं, औरतें और बच्चे, उनको साथ लेकर ये हिंदुस्तान के पॉश एरियाज में जहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, बैंक्वेट हॉल्स में और बैंक्वेट गार्डन्स में, वहाँ पहुंचकर ये जो टारगेट करते थे ऐसे बैग्स को, आप सभी जानते हैं कि शादियों में अक्सर लोग बैग में कैश और ज्वेलरी लेकर चलते हैं, शादियों में काम आने वाली चीज़ होती है। तो जैसे ही इनको कोई अनअटेंडेड या किसी के कोई ऐसा बैग दिखा और जरा सी किसी की नज़र चूकी तो ये लोग अपने साथ लाए हुए लेडीज़ को, इवन बच्चों को यूज़ करके
बैग को वहाँ से चुपचाप गायब कर लेते थे। कॉन्ट्रैक्ट चोरी के इस गैंग का सरगना राजू है, जिसके पास से 5 मोबाइल फोन और 13 सिम कार्ड मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अलीपुर से लेकर हरियाणा के हिसार, मैदान गढ़ी समेत कई इलाकों में बड़ी वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। ये चोर गिरोह 50,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर 2 से 3 दिन के लिए बच्चे और महिलाओं को हायर करता है, जिन्हें देश में कहीं भी भेजा जा सकता है। चोरी करने के बाद ये चोरी का सामान अपने गांव राजगढ़ लेकर चले जाते थे, जिससे इनकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल से हो पाती थी। अगर कोई चोर गिरफ्तार हो भी जाता था तो वो जमानत पर छूटने के बाद दोबारा कभी पेश नहीं होता था। इसलिए क्राइम ब्रांच को काफी समय से इस गैंग की तलाश थी। ये जो चारों लोग हैं या इनके जितने साथी हैं वो सभी उसी जगह से ही आते हैं, और ये लोग जब अरेस्ट होते हैं, उसके जब बेल मिलती है तो दोबारा कभी टर्न अप नहीं होते, कोर्ट में दोबारा पेश नहीं होते, और सभी के सभी पीओ डिक्लेयर हो जाते हैं। तो इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल था। हम लोगों के पास काफ़ी शिकायत भी आ रही थी, केसेस दर्ज हो रहे थे। दूसरी स्टेट से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि वहाँ भी इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमने ये 4 लोग गिरफ्तार करके बैंड बाजा बारात गैंग को हमने बस्ट कर लिया है। और कॉन्ट्रैक्ट पर चोरी करने वाला ये गिरोह पलक झपकते ही शादियों की खुशियों में सेंध लगाता है, जिसमें बच्चों से लेकर महिलाएं तक शामिल हैं। इसलिए ये और ज्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि 4 चोरों को गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस उन महिलाओं और बच्चों को भी तलाश रही है जो इस गिरोह में एक्टिव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।